वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ वीडियो के साथ। तो आज हम बहुत जनरल कॉन्सेप्ट मगर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है मगर आपके हेल्थ से लेके बहुत बड़ा कंसर्न है और आपकी हेल्थ को काफ़ी बेटर कर सकती है, आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी बेटर कर सकती है अगर आप इस चीज़ को जो है जान लेते हैं और दूसरों तक भी शेयर करते हैं, उनको भी इस बारे में जो है बोल सकते हैं सजेशंस देते हैं। अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन पता है तो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है और काफ़ी बेनिफिशियल होगा तो वो आपको थैंक्स भी कहेंगे क्योंकि आपने उनका बेनिफिट किया है। तो आज हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं और इनके बेनिफिट्स क्या हैं। बेसिकली सबसे पहले ये समझेंगे होते क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं और ये हमारी हेल्थ में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे गट के लिए, हमारे इंटेस्टाइन के लिए और ओवरऑल हेल्थ में देखें तो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के डिफरेंस के बारे में और इसके बेनिफिट्स क्या हैं उसको देखने वाले हैं। तो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स आपने बहुत सुना होगा और टीवी में एडवर्टाइज भी देखा होगा और आपने अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। इसकी टैबलेट्स आती हैं, कई सप्लीमेंट्स आते हैं, कई सप्लीमेंट के साथ ये इंडल्स करके इंक्लूसिवली दिया जाता है और ये रीज़न क्या है इस बारे में देखेंगे। तो प्रोबायोटिक्स क्या है, सबसे पहले हम प्रोबायोटिक्स को डिफाइन करते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद प्रीबायोटिक्स को देखेंगे और इनके रिलेशनशिप्स को देखेंगे कि जो सिम्बायोटिक्स रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोबायोटिक्स क्या होता है, तो प्रोबायोटिक्स लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये एक तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट या आप बोल सकते हैं इंटेस्टाइन में जो है ये प्रेजेंट होते हैं और इसके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे इंटेस्टाइन के लिए। अगर ये हमारे गट में सही क्वांटिटी में है, वहाँ पर इसका फ्लोरा सही क्वांटिटी में है तो हमारी कई सारे जो है बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे मैंने बताया ये एक तरीके के बैक्टीरिया है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया उसको भी आप इन जनरल कैटेगराइज करें तो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। तो जो बैड बैक्टीरिया है वो हमारी जो है इलनेस कॉज करते हैं और गुड बैक्टीरिया है हमारी इलनेस से हमें बचाते हैं और हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो जो प्रोबायोटिक्स है ये बैक्टीरियाज होते हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं। हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेसिकली पूरी बॉडी में ही होते हैं मगर जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इंटेस्टाइन है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं हमारे डाइजेशन में, हमारे जूसेस को सिक्रेट करने में, हमारी इम्यूनिटी में ओवरऑल जो है काफ़ी सारा बेनिफिट देते हैं और हमारे जो डाइजेशन अगर हमारी सही होती है तो वो बढ़िया से एसिमुलेट होगी हमारे ब्लड में। मगर आपने कोई फूड लिया है तो उस फूड से एज मैक्स जो है बेनिफिट्स को लिया जा सके, हमारी बॉडी उस चीज़ को एसिमुलेट कर सके, कंज्यूम कर सके, तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा जो है उपयोगी या बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये गट में प्रेजेंट होते हैं और ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं। अगर ये इनकी क्वांटिटी अच्छी है तो क्या होगा, इसके बेनिफिट्स होंगे तो कैसे होंगे और ये आप कैसे इंटेक कर सकते हैं। तो आपने प्रोबायोटिक्स की जो है सप्लीमेंट्स के बारे में भी सुना होगा, जैसे एंटीरोजर्मिना एक तरीके का बहुत फेमस सप्लीमेंट है, विजिलैक है, डेरोलैक है, ऐसे कई सारी टैबलेट्स आती हैं, लिक्विड्स आते हैं जो अगर आपकी जो प्रोबायोटिक्स है वो उसमें कोई दिक्कत या कमी आ रही है बैक्टीरियाज में तो उन चीज़ों को इनटेक करके डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद आप उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर सकते हैं अपनी बॉडी में और अपना जो लेवल है गुड बैक्टीरिया का वो बना सकते हैं, परसिस्टेंट कर सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं समझ तो गए हम, ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे डाइजेशन में जो कि इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये हेल्दी डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा कारगर होते हैं। आपने कभी भी एंटीबायोटिक्स देखी होगी तो एंटीबायोटिक्स लेने से जो है हमारा जो बॉडी का फ्लोरा है वो बिगड़ जाता है। जो प्रोबायोटिक्स है उसमें उनकी जो है किलिंग हो जाती है क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हों बेसिकली बैक्टीरियाज पे वर्क करते हैं। तो एंटीबायोटिक लेने से आपको डायरिया जैसी कंडीशंस देखने को मिली होगी। तो इनकी जब कमी होती है तो डायरिया जैसी कंडीशन, इनडाइजेशन, ये सारी जो कंडीशन है देखने को मिलती है। तो हेल्दी डाइजेशन में जो है प्रोबायोटिक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमारे जो है बोलें तो
ब्रेन जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये यूज़फुल होता है क्योंकि जब हेल्दी डाइजेशन होता है तो हमारी बॉडी अच्छे से जो है वर्क करती है, उसके जूसेस पूरी बॉडी में जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी बॉडी में सप्लाई होते हैं, और उसके चलते क्या होता है इम्यूनिटी, अगर हमारी जो है हेल्थ सही होगी तो हमारी इम्यूनिटी बेसिकली सही होगी, और जब हमारी इम्यूनिटी सही होगी तो हमारी इलनेस कम होगी, और इलनेस कम होने से हमारे जो टॉर्चर हैं, ब्रेन भी टॉर्चर होता है, कभी भी कोई इलनेस होती है तो ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो ये सारी जब चीज़ें कम होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं प्रोबायोटिक्स के। अगर आप इसको इनटेक करना चाहें तो सप्लीमेंट्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आप घर में ही जो है इसको लेना चाहें तो अच्छे से जो है, जैसे कर्ड में जो है काफ़ी अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं तो आप कर्ड ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, ये सारे एक अच्छे गुड सोर्स हैं। और अब जो गुड सोर्स में अगर हम सोर्स को इंक्लूड करें तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात आती है वो प्रीबायोटिक्स की आती है। प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स के डिपेंडेंट है। अब ये कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो प्रोबायोटिक्स है वो लिविंग होता है, और जो प्रीबायोटिक्स है वो नॉन लिविंग होता है, और प्रीबायोटिक्स का होना ही हमारे प्रोबायोटिक्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, क्योंकि जो प्रीबायोटिक्स होते हैं वो ये नॉन लिविंग होते हैं, और यही हमारी जो है बोल सकते हैं यही जो है हमारे प्रोबायोटिक्स को डिफाइन करते हैं। कैसे? क्योंकि जो प्रीबायोटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये जो है ये बैक्टीरिया के लिए फ्यूल का काम करते हैं, फूड का काम करते हैं। जो फाइबर्स होते हैं, आप फाइबर्स के बारे में आपने सुना होगा, फाइबर्स हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रफेज है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो फूड है, जो प्रोबायोटिक्स के फूड है, उसको हम प्रीबायोटिक्स बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिसको बोलते हैं सिनबायोटिक रिलेशनशिप, जो हमारे बायोडेटा जो माइक्रोबायोडेटा होता है हमारी बॉडी का उसको अच्छे से रखता है। तो प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स के लिए फूड है, और प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, आप कहाँ से इसको इंटेक कर सकते हैं। तो ये जो है फ्रूट्स में जो है, जहाँ पे फाइबर्स के फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्रीबायोटिक्स एज अ प्रीबायोटिक्स वर्क करती है। और प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स के इंटरडिपेंडेंट है। प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स के लिए फूड है, और इसी से हमारा प्रोबायोटिक्स जो है एनहेंस। तो आप समझ पाए होंगे प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स क्या होता है। प्रीबायोटिक्स लिविंग है, प्रोबायोटिक्स लिविंग और प्रीबायोटिक्स नॉन लिविंग है, और प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स के लिए फूड है, एज अ फ्यूल काम करता है। और प्रीबायोटिक्स में जितने फाइबर हैं या इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंसेस हैं वो सब आते हैं, क्योंकि यही हमारी बॉडी के लिए जो है एज अ प्रीबायोटिक्स काम करते हैं, जो प्रोबायोटिक्स को हेल्प करता है ग्रो करने में, और इन्हीं की वजह से जो है प्रोबायोटिक्स एनहेंस होता है। और जितना प्रोबायोटिक्स अच्छा होगा हमारे बॉडी का, उतना हमारा गट अच्छा होगा, और डाइजेशन अच्छा होगा तो इम्यूनिटी अच्छी होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी तो मेंटल जो है कंडीशन अच्छी होगी, और ओवरऑल सारी चीज़ें जो है एक अच्छे जो है नॉर्मल फेज में चलती रहेगी। तो ये है प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स में। कैसी लगी वीडियो? काफ़ी लंबी है तो लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबा बताया समझाने के लिए ईजी वे में और खुद भी समझने के लिए। तो आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू।